बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ख़ुदकुशी का लफ्ज़ सुन के कभी बहुत अच्छा नहीं लगता, पर ये बार बार जब पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, तो समटाइम बंदा चौंकता ज़रूर है कि ये क्या बला है। ख़ुद को मार डालना, खुदकुश हमला हो, वो भी ख़ुद को मार डालता है, पर उसमें बहुत से लोग मरते हैं और ख़ुदकुशी में इंसान एक मरता है। मैं सोचता रहा कि ये ख़ुदकुशी करने वाले बच्चे हों या बड़े हों, आखिर इतना बड़ा फ़ैसला क्यों करते हैं। 3 वजूहात सामने आई। पहली वजह, वो किसी से बदला लेना चाह रहे होते हैं, किसी को दुख देना चाह रहे होते हैं जिससे उनको दुख मिला होता है या जिसने उनको तकलीफ़ पहुंचाई होती है। ये थॉट कि ये डिसीजन करने के बाद ही और शी वुड बी इन पेन, और मुझे बाद में याद कर कर के रोएगी कि उसकी वजह से ये हुआ, पर वो रोए या ना रोए, आप तो गए जान से। दूसरा, आमतौर पे जब लड़का या लड़की स्ट्रेस के उस लेवल पे चले जाते हैं जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो उसे अपना वजूद बुरा लगता है, उसे अपने दोस्त बुरे लगते हैं, ये दुनिया बुरी लगती है, सारे रिश्ते बुरे लगते हैं, क्योंकि उसका ख्याल होता है दे ऑल आर अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। एंग्जाइटी से ये अगली स्टेज पे, फ्रस्ट्रेशन से भी अगली स्टेज पे इंसान होता है। फ्रस्ट्रेटेड होके फिर वो इन सब चीज़ों से बेनियाज होना चाहता है, इनसे जान छुड़ाना चाहता है, इवन अपना भी अपने आप को अपना सामना नहीं करना चाहता। तो दैट्स द सेकंड रीज़न फॉर खुदकुशी, जिसे सुसाइड कहते हैं। एक तीसरी वजह भी है जो नॉर्मली 70% से लेके 80% केसेस में होती है, और ये वो डिज़ायर होती है, वो ख्वाहिश होती है कि आई एम अनहैप्पी एंड आई एम विलिंग टू गिव यू अ मैसेज, आई एम अनहैप्पी बट सेव मी। ये जितने बच्चे बच जाते हैं या बड़े बच जाते हैं, उनकी 70% से ज़्यादा की ये ख्वाहिश होती है कि उनको बचा लिया जाए। जब वो दरवाज़ा खोल के ख़ुदकुशी करते हैं, या गोलियों की शीशी खोल के 2 खाते हैं, ख़त लिखते हैं, या फ़ोन करते हैं, या डायरी लिखते हैं, या किसी को इन्फॉर्म करके फिर बेहोश होते हैं, तो ये सारे उस कैटेगरी में होते हैं जो सीरियसली मरना नहीं चाहते बट अपनी नाखुशी कन्वे करना चाहते हैं। तो क्या इंसानों की, आज के इंसानों की, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बहन भाई हो, क्या उनके अंदर वो सलाहियत और एबिलिटी कम हो गई है कि हम दूसरे के दुख को समझ नहीं पाते, हम उसके स्ट्रेस लेवल पे उसकी अज़ियत को महसूस नहीं कर पाते। अभी चंद रोज़ पहले लाहौर का जो MAO कॉलेज है, वहाँ एक टीचर ने ख़ुदकुशी की। आप सोचिए कि गरीब माँ बाप का बच्चा जो पढ़ के मेहनत करके उस्ताद बना गज़टेड पोस्ट पे, और उस पर इल्ज़ाम लगा, और इल्ज़ाम लगने के बाद एक कमेटी बनी, और कमेटी में इल्ज़ाम झूठा साबित हो गया, और कमेटी भी उसके अपने कोलीग्स की, एक ख़ातून फ़ीमेल उसकी हेड थी, बाकी भी उसके अपने टीचर्स, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जुल्म ये किया कि रिपोर्ट बना के तहकीकात करके रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया। नतीजतन जब ये लंबा हो गया तो उसकी बेइज्जती का और रुसवाई का अरसा भी लंबा हो गया। अच्छा, ऐसे में जब इस तरह के केसेस हों तो 2 चीज़ें और भी याद रखिएगा जो ख़ुदकुशी करने वालों के जहन में होती हैं। नंबर 1, मैं जिन प्यारों के साथ जिया, वो माँ बाप थे, वो बीवी थे, वो बच्चे थे, उन्होंने मुझे इतने साल देखा, तो क्या उन्होंने मुझे सेक्सुअली करप्ट देखा? क्या उन्होंने मुझे हमेशा तवाइफ़ों के पास जाते देखा, लोगों को छेड़ते देखा, गलीज़ कामों में इन्वॉल्व देखा? अगर नहीं देखा था तो दैट वाज द टाइम जब उनको आपके साथ खड़ा होना चाहिए था कि बाकी दुनिया अगर गवाही भी दे तो उन्हें गवाही आपकी देनी चाहिए कि यू आर माई सन, यू आर माई फैमिली, और तुम ऐसा नहीं हो सकते। कमज़ोर लोग या कम फहम लोग ऐसी मुश्किल में अपने बच्चों के साथ, इवन अपने मियाँ के साथ, या इवन अपनी बीवी के साथ नहीं खड़े होते। ये सबसे बड़ा और सबसे कमज़ोर लम्हा साबित होता है कि जब इंसान सोचता है कि जिनके लिए मैं जिया किया, जिनके लिए मैं सोचता रहा, जिनके लिए मैं मोहब्बत से ज़िंदगी डिज़ाइन करता रहा, जब मुझके मुश्किल आई है तो मुझसे वो सबूत मांगते हैं, वो लोगों की बात पे यकीन करके मुझे कटहरे में खड़े करते हैं। देखें, 2 चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा। जब कभी कोई अपना गलती कर ले, गुनाह कर ले, तो 2 ही चीज़ें हो, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। नंबर 1, अगर वो गलती कमिट करके मान चुका हो तो माफ़ कर दीजिए, क्या सज़ा देंगे? आप तो कोर्ट नहीं हो, आप जज भी नहीं हो। अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने में भी रब भी सहूलत देता है और सबसे पहले माफ़ करता है। आप कौन हो जो खुदा से आगे निकलने की कोशिश करते हो? नंबर 2, अगर वो नहीं मान रहा कि मैंने किया ही नहीं है, और जो बेशतर केसेस में सच होता है कि उसने वो कमिट किया ही नहीं होता,
तो फिर आपको उसकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए। पहली बात है उसकी गलती की तौबा या माफ़ी को मान लिया जाए। ये जो बहुत सी लड़कियां या बहुत से लड़के या बहुत से रिश्ते, इवन दोस्त कभी कभी बहुत गुस्ताखाना अंदाज में कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तो खुदा के बंदो, तुम तो खुदा से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। खुदा भी गलतियों को, इंसानों की गलतियों को बार बार माफ़ करता है, आखिरी लम्हे तक माफ़ करता है। इवन जब अल्लाह के रसूल का कहना है कि क़यामत का दिन होगा, सब लोगों की सज़ाएँ हो चुकी होंगी, तो जो आखिरी दो लोग होंगे, एक जो लाया जाएगा और उसको अल्लाह सज़ा दे देगा, तो वो मुड़ मुड़ के देखता जाएगा, उसको फरिश्ते घसीटेंगे और वो जाएगा नहीं, फिर मुड़ के देखेगा, उसकी आंखें हैरत से फट रही होंगी, तो अल्लाह उसको वापस बुलाएंगे और पूछेंगे क्या हुआ, तो कहेगा या अल्लाह मैंने तो सारी उम्र ये यकीन किया था कि तेरी रहमत तेरे गुस्से पे और गज़ब पे भारी है, अब मुझको यकीन नहीं आ रहा कि मैंने जो सुना था वो कैसे झूठा हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह मुस्कुराते हुए उसको माफ़ कर देंगे। आप सोचिए कि इंसान का गुमान ये किसी और ने तो नहीं दिया, अल्लाह ने खुद दिया उसको, वो माफ़ करता है, पर हम माफ़ नहीं करते। हम जान लेने पे ज़्यादा तुले रहते हैं, हम सज़ा देने में ज़्यादा आसूदा होते हैं। कभी लोगों के हजूम को मौका मिल जाए तो वो भी भेड़ियों की तरह इंसानों को पड़ जाते हैं, जला देंगे, हड्डियाँ तोड़ देंगे, ऊपर उछलेंगे, कूदेंगे। पता नहीं ये गैर हैवानी जज्बा लोगों के अंदर क्यों है। इन टीचर की हम बात कर रहे थे, जब उसे उसकी बीवी छोड़ के चले गई, उसने शक किया, उसने यकीन कर लिया लोगों की बात पे, जो भी साबित भी नहीं हुई थी, ना कोर्ट में, ना कचहरी में, ना किसी इन्वेस्टिगेशन में। फिर उसकी माँ ने भी उसकी बेइज्जती की कि तुम्हें मैंने ज़रा जो कुछ कहा होगा। और जिन क्लासों में वो पढ़ाने जाता था, इल्ज़ाम क्या थे उस पर, दो इल्ज़ाम थे। एक लड़की ने नंबर ज़्यादा लेने के चक्कर में इतना बड़ा जुल्म किया, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की, उसकी भी बर्बाद कर दी, उसके साथ कितने बच्चे उसके ख़ानदान वाले सबको बर्बाद किया। नंबर नहीं दिए तो एप्लीकेशन लिख के दे दी कि ये लड़कियों के लिबास की और मेकअप की क्लास में तारीफ़ करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला उस कॉलेज में तो मेकअप की इजाज़त ही नहीं है। नंबर 2, लड़कियां रोज़ नए कपड़े पहन के नहीं आती, यूनिफॉर्म है। किसी एक ने भी गवाही नहीं दी कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात कही हो। अच्छा, बहुत मुमकिन है टीचर क्लास में ग्रूमिंग की बात करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाओ ताकि जब जाओ सोसाइटी में तो आपकी रिस्पेक्ट हो। मुमकिन है कभी ऐसी बात कही हो, लेकिन ये जुल्म उसके अपने शागिर्दा ने किया और उसकी जान लेने का बायस बनी। जब हर तरफ से उसको डिनाई किया गया, उस पर शक किया गया और उन कुलीग्स के पास भी गया, उन हेड के पास भी गया, अभी तक उनको सज़ा नहीं मिली। ये सरकारी महकमों में जितने भी इस तरह के लेज़ी और प्रोक्रेस्टिनेशन वाले लोग हैं जो अपनी हैसियत को मनवाने के लिए, यानी दैट्स द डर्टी एंड अगली यूज़ ऑफ पावर, कि एक छोटी सी कमेटी बनी है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, क्या उसकी औकात है, क्या हैसियत, एक रिपोर्ट देनी थी, आप वो भी नहीं देते। यानी 2 दिन का काम था और वो आप नहीं देते, लोगों पे तबसरे करते हैं, कानून लेट हो जाता है, ये लेट हो जाता है। जब आपकी अपनी बारी आती है तो आप अपना काम भी सीधे से नहीं करते। ख़ातिन हज़रात, कमर्शियल अदारों में भी इस तरह के जुल्म बहुत होते हैं कि किसी बात पे नाराज़ हुए, किसी ने छुट्टियां काट लीं, किसी ने आपकी अटेंडेंस में ताख़ीर कर दी, आप ख़ुद लेट आए, उसने रिपोर्ट करनी है। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि लड़कियों ने उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ कंप्लेंट की बल्कि जाके गवाही भी दी कि मुझे इसने किस करने की कोशिश की है, मुझे इसने छुआ है। आप सोचिए कि वहाँ तो कैमरे भी लगे होते हैं, पर ऐसे केसेस भी हुए कि बदबख्तों ने जानबूझ के वो कैमरे बंद करा दिए और एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के कंस्पायर किया उस पूरे इवेंट को, और फिर उनको ना सिर्फ नौकरियों से निकलवाया बल्कि बाद को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इंसान बेइज्जती के साथ नहीं जी सकता। सो याद रखिएगा, एक तो कभी अपने बच्चों के साथ जब बैठें और ये लफ्ज़ इसका ज़िक्र आए टीवी पे या अखबार में, तो ज़रूर इस बात पे बात कीजिए कि ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी डिप्रेशन हो, अपनी जान लेके सारी उम्र आपने बुरी गुजारी और उसके बाद सारी जो आखिरी उम्र है मरने के बाद वो तो ख़त्म ही नहीं होने वाली, उसके लिए अल्लाह के गज़ब का निशाना इंसान बने, क्योंकि ख़ुदकुशी हराम है और हराम मौत नहीं मरना चाहिए। कोई दूसरा आपको मारे तो वो हराम मौत नहीं है, उस मौत का अंजाम इससे बहुत बेहतर होगा। इंसान जाके अल्लाह से ये कह सकेगा मैं बिला वजह जब बेगुनाह मारा गया तो वहाँ बख्शा जाएगा, पर ख़ुद अपने हाथों जान लेना ये जुल्म नहीं करना चाहिए। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ईमान, आपके रिश्ते कभी बहुत मुश्किल भी हो तो उसको झेलना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए मर्दाना वार। ये लड़कियों के लिए भी है
और लड़कों के लिए भी है। हार मान के मर जाना ये बहादुरी नहीं है, ये बहुत बुज़दिली है, ये बहुत कमज़ोरी है, ये बीमारी है। इसका इलाज अहले ख़ानदान को और दोस्तों को वक्त पे कराना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर सिम्टम नज़र आने लग जाते हैं कि वो फैसिनेट करते हैं ख़ुदकुशी को, कि शायद बाद में लोग सेलिब्रेट करेंगे, बैठे होंगे वाइट कपड़े पहन के और अफसरदा होंगे और कितना दुख होगा और कितने रो रहे होंगे, पर वो नहीं जानते कि ख़ुदकुशी करने वालों को लोग रोते भी नहीं हैं, उनके जनाजे भी नहीं होते और उनकी तस्वीरें भी नहीं लगती और उनका लोग बाद में ज़िक्र भी नहीं करते, चूँकि वो बेइज्जती और रुसवाई का बायस बन के जाते हैं। तो प्लीज़ अपने ख़ानदान वालों को, अपने ज़ाती बच्चों को और बीवियों को और अपने दोस्तों को ये दुख कभी ना दीजिएगा, सोचिएगा भी ना। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।